हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम आप सभी को कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन करना बताएंगे। इसके पहली क्लास में मैंने आप सभी को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 15.4 के प्रश्नों को सॉल्व कराया था समाकलन क्रमशः चैप्टर के अंतर्गत। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 15.5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं 1/a² + b² sin स्क्वायर x के टाइप के फलनों का समाकलन और 1/a² + b² cos स्क्वायर x के टाइप के फलनों का समाकलन और 1/a² sin स्क्वायर x + b² cos स्क्वायर x के टाइप के फलनों का समाकलन। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ सकते हो कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर साल इस टाइप का कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रश्नावली 15.5 में आपके सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं बस। ठीक है, प्रश्नावली भी आपकी बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 1/1 + 4 cos स्क्वायर x लिखा है जो कि इसके रूप का है। तो इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश और हर में cos स्क्वायर x से भाग कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो फलन दिया गया है इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा i = समाकलन ऑफ 1/, कितना दिया गया 1 + 4 cos स्क्वायर x और इंटू में dx। तो इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए हमने भी आपको बताया कि क्या करते हैं, अंश और हर में cos स्क्वायर x से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में cos स्क्वायर x से भाग देने पर देखिए क्या हो जाएगा आपका i = समाकलन ऑफ ये 1/cos स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर x के, और अपान में आ जाएं ये 1/cos स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर x से +4 इसके बटे में cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर x आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये ओनली आपका 4 बचेगा। तो इंटू में लिख देंगे यहाँ पर dx। इसको और लिख सकते हैं ऐसे sec स्क्वायर x अपान में, देखिए इस sec स्क्वायर x को हम tan के पदों में चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर x के। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर x और प्लस का 4 और इंटू में आपका हो जाएगा dx। ये आपका हो जाएगा i = समाकलन ऑफ sec स्क्वायर x अपान में आ जाए ये आपका हो जाएगा 1 और 4 5 और प्लस tan स्क्वायर x और इंटू में आपका हो जाएगा dx। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर देखें तो tan x का अवकल गुणांक हमें अंश में दिया गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समाकलन ऑफ sec स्क्वायर x अपान में इस देखिए 5 को ऐसे लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस tan x का होल स्क्वायर और इंटू में आपका हो जाएगा dx। अब यहाँ पर यदि हम मान लें कि tan x = t तो इसका अवकल गुणांक हमें आंसर में मिल रहा है, तो यहाँ पर मानेंगे ही क्या मानेंगे कि जो tan x है वो एक वेरिएबल t के बराबर है। तो tan x का अवकल गुणांक हो जाएगा sec स्क्वायर x dx = कितना हो जाएगा dt, यानी sec स्क्वायर x dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो dt। अब ये पूरा फलन आपका t के पदों में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा i = समाकलन ऑफ ऊपर आपका हो जाएगा dt sec स्क्वायर x dx के स्थान पर और नीचे आपका हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और प्लस इसको हमने t माना तो ये आपका हो जाएगा t² और इंटू में आपका dt हो ही गया है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो ये आपका फार्मूला है किसका है, 1/a tan इनवर्स t/a का। तो इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 1/a के स्थान पर √5 और आपका फार्मूला है tan इनवर्स t/a का, यानी t के स्थान पर t/a के स्थान पर √5 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/√5 tan इनवर्स। देखिए t आपकी मानी हुई वैल्यू है, t किसके बराबर माना था, tan x के बराबर। यहाँ पर t के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा tan x और अपान में a के स्थान पर √5 था तो √5। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा प्रारूप बदला है बस, ये 1/a² cos स्क्वायर x + b² sin स्क्वायर x के रूप का है, लेकिन प्रोसेस आपका वही है। cos स्क्वायर x से क्या करेंगे, अंश और हर में भाग करेंगे, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो फलन दिया गया है सर्वप्रथम आप इसको i के बराबर मानिए। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ 1 अपान में दिया गया है 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 25 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। हमने कहा भी आपको कि इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ठीक है, आप भाग करोगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 के अपान में कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, लिख देंगे ऊपर हम सेक स्क्वायर एक्स अपान में आ जाइए। यहाँ पर इसके अपान में कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ये केवल आपका 16 बचेगा प्लस ये आपका हो जाएगा 25। इसके अपान में कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है tan स्क्वायर एक्स के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स और इनटू में हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, हम 16 से 20 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 1 बनाने का प्रयास करेंगे जिससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। तो हम 16 भी कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान 16 हमने कॉमन ले लिया, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान में ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, देखिए 16 को हम 16 से जब भाग करेंगे तो 1 ही तो आएगा, ठीक है, और जब यहाँ पर 16 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25/16 tan स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/16 समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपान में आ जाए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5/4 और इनटू में tan x का होल स्क्वायर और इनटू में dx। अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि 5/4 tan x एक वेरिएबल के बराबर है क्योंकि इसका अवकल गुणांक हमें अंश में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना 5/4 tan x बराबर t, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा 5/4 सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू पुट करनी है तो 5/4 को हम 75 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 4/5 और इनटू में dt, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं 4/5 इनटू में dt। अब ये पूरा फलन आपका t के पदों में हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/16 समाकलन आप ऊपर आपका हो जाएगा dt और देखिए 4/5 आपका इसके साथ रहेगा, वो आपका क्या है अचर पद है और समाकलन करते वक्त अचर पद को हम बाहर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर बाहर के लेता हूँ, इसी वक्त मैं 4 ऊपर ले आता हूँ और बटे में मैं 5 ले आता हूँ। ओके, यहाँ पर ये 5 आपका लिखा हुआ है, ये हो जाएगा dt अपान में 1 प्लस इसको हमने पूरे को t माना तो ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर। अभी किसका फार्मूला सभी को पता है कि ये tan इनवर्स t का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए 4 1 कम 4, 4 चौक कितना होता है 16 और 5 और 4 का गुणा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, 1/20 समाकलन ऑफ ये आपका हो जाएगा dt अपान में 1 प्लस t स्क्वायर। इसका समाकलन अभी कितना बताया हमने tan इनवर्स t, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/20 tan इनवर्स t। t किसके बराबर माना था 5/4 tan x के बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे i इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/20 tan इनवर्स, इस t के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं 5/4 और इनटू में tan x। ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये 1/a sin x प्लस b cos x के होल स्क्वायर के टाइप का है, ठीक है। इसमें भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, कोई अलग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके भिन्न भिन्न है, तो सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। इसको अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिए। अब इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी फलन दिया गया है सर्वप्रथम इसको हम i के बराबर मानेंगे। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ 1 अपान ये आपका हो जाएगा 3 साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर और इनटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे अंश और हर में कॉस स्क्वायर x से भाग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर,
तो 1 में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। अपान में आ जाए, अपान में आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से आप भाग करोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स से भाग किया है तो हमने यहाँ पर होल स्क्वायर बना लिया है। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपान में ब्रैकेट के अंदर ये कॉस एक्स इसके बटे में जाएगा तो ये 3 tan एक्स हो जाएगा, और यही कॉस एक्स जब इसके बटे में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू में हो जाएगा dx। इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस 3 tan एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में dx हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अगर हम मान लें 1 प्लस 3 tan एक्स बराबर t तो इस पूरे का अवकल गुणांक हमें अंश में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि 1 प्लस 3 tan एक्स किसके बराबर है, एक वेरिएबल t के बराबर है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, tan एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx की जरूरत है तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मिल जाएगी हमें dt अपान में 3। इस फलन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा फलन आपका t के पदों में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ, ऊपर आपका हो जाएगा dt अपान 3, अपान में आ जाए तो इसको हमने t माना तो ये हो जाएगा t का होल स्क्वायर। ओके, देखिए 1 अपान 3 अचर पद वो बाहर हो जाएगा, यानी 1 अपान 3 बाहर हो जाएगा, समाकलन ऑफ dt अपान में t स्क्वायर। 1 अपान टी स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1 अपान टी। आप सूत्र भी अप्लाई कर सकते हो, देखिए टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 2 हो जाएगा, इसका समाकलन करोगे तो टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान में माइनस 2 प्लस 1, यानी टी की पावर माइनस 1 अपान में माइनस 1, इसको लिख सकते हो माइनस 1 अपान टी। तो 1 अपान टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष समाकलन होता है माइनस 1 अपान टी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा, आप देखते रहिएगा। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान 3 आपका हो गया बाहर, ठीक है, और डी टी अपान टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा माइनस का 1 अपान टी। ओके, ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान 3, ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का हो जाएगा इनटू में 1 अपान टी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस 3 tan एक्स, पुट कर दीजिए 1 प्लस 3 tan एक्स। तो आंसर आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू माइनस 1 अपान 3 अपान में आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 tan एक्स। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब इसी क्रम में आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 सॉल्व कराते हैं, और बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं कराऊंगा आपको साइन एक्स अपान साइन 3x का समाकलन, तो आपको घर पर करना है कॉस एक्स अपान कॉस 3x का समाकलन, बिल्कुल सेम वैसे ही करना जैसे यहाँ पर मैं साइन एक्स अपान साइन 3x का बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसको मैं यहाँ पर रफ के देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 जो है बताता हूँ। अब इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फलन दिया गया है इसको सर्वप्रथम आप आई के बराबर मानिए। ये हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ साइन एक्स और अपान में आपका हो जाएगा साइन 3x, इनटू में आपका हो जाएगा dx। यहाँ पर साइन 3x का फार्मूला आप ओपन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ साइन एक्स और अपान में आपका हो जाएगा देखिए 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, क्योंकि साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो हमने फार्मूले को ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स को बटे में ले आएंगे इन दोनों के, क्योंकि देखिए जब ये बटे में रहा होगा तभी तो ऊपर गया होगा, तो इसको हम बटे में ला सकते हैं। इसको ले सकते हैं आई इक्वल टू देखिए 1 अपान 3, इसके बटे में आएगा तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसके बटे में आएगा तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है, बटे में साइन एक्स आएगा, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पहले टाइप के फलन के रूप का बन गया। तो इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग करेंगे। तो भाग करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स के अपान में 3 अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 3 सेक स्क्वायर एक्स के माइनस 4, इसके अपान में कॉस स्क्वायर एक्स लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स के, तो 4 tan स्क्वायर एक्स और इनटू में आपका हो जाएगा dx। अब जो हर वाला फलन होता है इस पूरे फलन को हम tan के पदों में बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसका अवकल गुणांक हमें अंश में दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स।
तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान में, यहाँ पर 3 भी है इंटू में, तो आपका हो जाएगा 3 और सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स और इंटू में आपका हो जाएगा dx। क्लियर है। अब ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान में, देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स और इंटू में आपका हो जाएगा dx। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान में आपका हो जाएगा, देखिए 3 tan स्क्वायर एक्स से 4 tan स्क्वायर एक्स जाएगा तो ये माइनस का आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और इंटू में हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू समाकलन ऑफ, ऊपर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान में, देखिए इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स है, इसको हम ले सकते हैं tan x का होल स्क्वायर और इंटू में आपका हो जाएगा dx। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan x को एक वेरिएबल t के बराबर मान लेंगे क्योंकि इसका अवकल गुणांक हमें अंश में दिया गया है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना tan x इक्वल टू t, अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पर हम लिख सकते हैं dt अपान में, ये आपका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। हमने आप लोगों को पिछली क्लासों में एक सूत्र बताया था, आप लोग सभी को याद होगा, समाकलन ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष कितना होता है 1 अपान 2a लॉग a प्लस 6 अपान में a माइनस एक्स। ये सूत्र आप सभी को आता होगा। इसी सूत्र को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, बस फर्क इतना है कि ये आपका t के पदों में फलन, ये आपका x के पदों में फलन है। तो चूंकि लगा कि आप ब्रैकेट के अंदर इस फार्मूले को जरूर लिख लेना। यहाँ पर आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 1 अपान 2a, तो 2 इंटू ए के स्थान पर कितना है यहाँ पर √3 है ना, और ये आपका हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर, देखिए a प्लस एक्स, ए के स्थान पर √3 तो √3 प्लस एक्स के स्थान पर t अपान में आपका हो जाएगा √3 माइनस का t। अब फलन का आंसर t के पदों में तो आएगा नहीं क्योंकि फलन आपका x के पदों में दिया गया था, तो आंसर भी आपका x के पदों में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान 2√3, ये आपका हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस t की वैल्यू कितनी मानी थी tan x, तो 3√3 प्लस tan x अपान में √3 माइनस tan x। ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मैं हिंट दिए देता हूँ, इसको अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो फलन दिया गया, सर्वप्रथम इसको आई के बराबर मानिए, आई इक्वल टू आपको दिया गया है 1 अपान 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में लिखेंगे dx। ठीक है, तो इस टाइप के फलन का समाकलन करने के लिए सर्वप्रथम हम cos स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के, अपान में आ जाइए, ये आपका हो जाएगा किसके बराबर सेक स्क्वायर एक्स के माइनस 5, इसके अपान में कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स के और इंटू में आपका हो जाएगा dx। आई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अपान में आ जाए, इस सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स इंटू में आपका हो जाएगा dx। ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और अपान में आ जाए 1, देखिए माइनस का 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस का tan स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू में dx। इसको आप लिख सकते हो 2 tan x का होल स्क्वायर, फिर आप 2 tan x इक्वल टू टी मान लेना। ठीक है, इसका अवकल गुणांक आपको अंश में मिल जाएगा और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रश्नावली का मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका थोड़ा अलग है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। ठीक, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, इसलिए आप इस क्वेश्चन को लगाने का अभ्यास जरूर कीजिए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 आपको सॉल्व कराता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। अब इसी क्रम में हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फलन दिया गया है सर्वप्रथम उसको आप आई के बराबर मानिए। आई इक्वल टू हमें समाकलन करना है 1 अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष। देखिए जब फलन आपको 1 अपान ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के रूप का दिखाई पड़े, ठीक है, और ए का मान 1 हो और बी का मान 1 हो, तो इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जितना आपको मिलेगा, जितना आपको क्या √2 ही मिलेगा क्योंकि ए और बी आपका 1 होना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ से √2 मिल जाएगा। तो जो √2 आएगा उसको हर में जो है गुणा कर देना है और भाग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ए के स्थान पर 1 मिलेगा और बी के स्थान पर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 आएगा। तो अंडर रूट 2 से हर में गुणा व भाग कर देंगे, व भाग करने पर तो देखिए हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपान √2 से हमने गुणा कर दिया और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान √2 और इंटू में साइन एक्स प्लस 1 अपान √2 इंटू में आपका हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान √2 समाकलन ऑफ 1 अपान, इसके स्थान पर मैं ले सकता हूँ साइन π/4, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपान √2 होती है, इंटू में आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस 45 डिग्री यानी π/4 की वैल्यू 1 अपान √2 होती है, इंटू में आपका हो जाएगा कॉस एक्स और ये ऊपर लिख लीजिए आप dx। क्लियर है। यहाँ पर देखें तो कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान √2 समाकलन ऑफ dx अपान में कॉस ए माइनस बी, ए के स्थान पर x, बी के स्थान पर π/4 और इंटू में आपका dx लिखा है। 1 अपान कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान √2 समाकलन ऑफ, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा के स्थान पर x माइनस π/4 और इंटू में आपका हो जाएगा dx। यहाँ पर हमें सेक x के टाइप के फलन का समाकलन करना है। देखिए सेक x के समाकलन के 2 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है लॉग ब्रैकेट के अंदर सेक x प्लस tan x और दूसरा फार्मूला होता है लॉग tan π/4 प्लस x/2, है ना। तो यहाँ पर हम लॉग tan π/4 प्लस x/2 का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान √2 लॉग tan π/4 प्लस x/2। अब x के स्थान पर इतनी वैल्यू है तो पुट कर देंगे x माइनस π/4, x/2 अपान में 2 हो गया। अब इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, तो हमने सूत्र अप्लाई कर दिया तो ये चीज़ हमें मिली। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान √2 लॉग tan ब्रैकेट में आ जाए तो ये आपका हो जाएगा π/4 प्लस x/2 माइनस π/8। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। देखिए ये दोनों देखिए आपके अचर पद हैं तो इनके पहले हर बराबर कर लीजिए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा आई इक्वल टू 1 अपान √2 लॉग tan ब्रैकेट के अंदर। देखिए ये आपका 2π हो जाएगा और अपान में 8 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 2π अपान में 8। फिर यहाँ पर लिखा है माइनस का π/8, उसको भी लिख लेंगे और प्लस का x/2, तो प्लस का x/2 लिख लेंगे। क्लियर है। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान √2, ये हो जाएगा लॉग tan ब्रैकेट के अंदर। देखिए हर आपके बराबर एक हल ले लीजिए, 2π से 1π जाएगा, आपका पाई बच जाएगा, π/8 प्लस x/2। ये आपके इस लास्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसी क्रम में प्रश्नावली 15.6 के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से 1-2 बार लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।